जय हिंद साथियों, हम सब छंद पढ़ रहे हैं। छंद में वार्णिक छंद पढ़ रहे हैं। ठीक है, वार्णिक छंद में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? समवार्णिक छंद। समवार्णिक छंद के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रुत विलंबित और मंदाक्रांता छंद को। किसको किसको? द्रुत विलंबित और मंदाक्रांता छंद को आज पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इसको देखिएगा, इसके जो लक्षण है यानी कि परिभाषा है, परिभाषा और उदाहरण को समझ लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो हम लोग इसको भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके परिभाषा को, यानी कि इसके लक्षण को देख लेते हैं। द्रुत विलंबित क्या होता है ना? द्रुत विलंबित अभी ये वाला चीज, ये द्रुत विलंबित यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया ये वाला छंद। ठीक है, यूपी टीजीटी 2021 में अभी पूछा गया था, अभी हाल ही में। ठीक है, जो कि अगस्त महीने में कंडक्ट कराया गया था एग्जाम। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या होता है कि इसके यानी कि परिभाषा यानी लक्षण देख लेते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। ठीक है, और इसका गणात्मक क्रम क्या होता है? इसका गणात्मक क्रम यानी कि गण। ठीक है, गण क्या होते हैं? नगड़ होता है, भगड़ होता है, फिर भगड़ होता है, फिर रगड़ होता है। ठीक है, नगड़, भगड़, भगड़, फिर रगड़। ठीक, इसको याद करने का एक ट्रिक भी मैं बता रहा हूं। इसको याद कर सकते हैं कैसे? देखिए, आप सब याद कर सकते हो ऐसे, न भ भरा। क्या याद कर सकते हो? न भ भरा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो इसके गणात्मक क्रम को। कैसे? न से नगड़, भ से भगड़, फिर भ से भगड़, र से रगड़। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, नगड़, भगड़, भगड़, रगड़, नगड़, भगड़, फिर भगड़, फिर रगड़। एक क्या होता है? इसका गणात्मक क्रम होता है। इसको याद कर सकते हो, नभ भर या फिर नभ भरा, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए नभ भरा से क्या क्या हो गया? नगड़, भगड़, फिर भगड़, फिर रगड़। ठीक है, ये होता है इसका गणात्मक क्रम। और प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं? 12-12 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल तो हम यहाँ पे लिए हैं। प्रलय जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें ना पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। ठीक है, ये तो तुकांत वाला पद ले लिए थे और एक अतुकांत ले लेते हैं। तुकांत का और अतुकांत का मतलब क्या होता है कि लास्ट में तुक नहीं मिलेगा। इसमें मिल रहा था हो, उठो, उठो मिल रहा था, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो, चलातर शिखा पर थी और राजत, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इसमें देखिएगा ये अतुकांत छंद है, अतुकांत है लेकिन समवार्णिक है। वार्णिक छंद में अतुकांत है, इसमें तुक नहीं मिल रहा है। लास्ट का जो चरण है, लास्ट वाले जो वर्ण है वह एक दूसरे से यानी पहले वाली पंक्ति से वह तालमेल नहीं रख रहे हैं, तुक नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। गणात्मक क्रम लगाते हैं। देखिए इसमें गणात्मक क्रम क्या था कि नभ भरा, न से नगड़, तो नगड़ कहाँ था? नसल, तो नसल में क्या हो जाएगा? नगड़, एक एक एक, यही होगा, यानी कि लघु 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 होगा। तो इसमें देखिए लघु लघु लघु, यहाँ तक नगड़ हो गया। फिर भगड़ में क्या हो जाएगा? भानस, यानी कि एक गुरु फिर दो लघु होगा। ठीक है, भगड़, भगड़ में एक गुरु दो लघु, यहाँ पे लगाइए, एक गुरु दो लघु आ रहा है। यहाँ पर भी क्या हो गया? मतलब भगड़ हो गया। यहाँ पे देखिए फिर भगड़ था, तो भगड़ में फिर गुरु होगा, दो लघु होगा। फिर क्या होगा? रगड़, रगड़ का क्या होगा? मात्रा, राजभा, यानी कि दो गुरु लघु गुरु। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भाई? क्या होगा? गुरु फिर लघु फिर गुरु। यहाँ पे क्या हो गया? रगड़। रगड़ का क्या होगा? मात्रा, यानी कि गुरु लघु गुरु। और भगड़ का क्या होगा? गुरु लघु लघु। ये हो गया। ऐसे ही सब में अब मात्रा गिन लेते हैं। क्या 12 वर्ण हैं? मात्रा से मिला चुके हम लोग कि ये जो गण से मिला चुके हम लोग कि नगड़, भगड़, भगड़ और रगड़ हैं। और फिर मात्रा भी गिन लेते हैं, 12 हैं क्या सर? देख लेते हैं मात्रा। मात्रा नहीं, वर्ण। क्या गिनेगा इसमें?
वर्ण गिनते हैं, मात्रा नहीं, ये तो मात्रिक छंद में गिनते हैं। देखिएगा अब इसमें 12 वर्ण गिनिए, देखिए ऊपर वाली पंक्ति में, तो आप गिनिएगा तो है बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरी पंक्ति में गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। प्रत्येक पंक्ति में कितने होंगे? 12 होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 12 है। इधर भी गिन लेते हैं दूसरे वाले उदाहरण में कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर थी और राजति कमिलिनी कुछ वल्लभ की प्रभा, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं कि क्या नगड़ भगड़ भगड़ और रगड़ है, नवभर है, नवभरा है। तो देखिएगा यहाँ लघु लघु लघु, एक किसका हो गया? नगड़ का। फिर भगड़ का क्या होता है कि गुरु लघु लघु, भगड़ हो गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा गुरु लघु लघु, 2 बार भगड़ था, नभभर नभभरा, ठीक है। आगे देखिएगा गुरु लघु, फिर गुरु, किसका? रगड़ का। रगड़ का क्या होता है? गुरु लघु गुरु। इसमें भी पूरा कर रहा है। और वर्ण गिन लेते हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वर्ण हैं। यानी कि उसको दोनों को फुलफिल कर रहा है, गणात्मक क्रम और फिर वर्ण के अकॉर्डिंग भी, दोनों के अनुसार ये फुलफिल कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों के अनुसार क्या है? द्रुत विलंबित छंद होगा। ऐसे जो छंद है, ऐसे काव्य पंक्ति में द्रुत विलंबित छंद होगा। 12 वर्ण होने चाहिए और फिर गणात्मक क्रम क्या होना चाहिए? न भ भ रा, यानी कि नगड़ भगड़ भगड़ और रगड़ होने चाहिए। तो ऐसे पंक्ति में क्या होगा? द्रुत विलंबित छंद होगा, ठीक है। आगे देखते हैं मंदाक्रांता क्या है सर? मंदाक्रांता, मंदाक्रांता मतलब कि मंद गति के कारण, यह क्या है? मंद गति के कारण ये, इसका नाम क्या पड़ा है? मंदाक्रांता छंद, जो, ठीक है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, 17 अक्षर होते हैं। इसका गणात्मक क्रम मगड़ भगड़ नगण तगण तगड़ और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं, ठीक है। 17 वर्ण होते हैं। तो देखिएगा क्या होगा? पहले मगड़ होगा, फिर भगड़ होगा, फिर नगड़ होगा, तगड़ तगड़ 2 बार होगा और अंत में 2 गुरु होगा। अंत में क्या होगा डियर? 2 गुरु वर्ण होंगे, ठीक है। और देख लेते हैं कि 4 6 7 वर्णों पर यति होगी। कभी कभी 4 6 7 पे नहीं, कभी कभी 10 और 7 पे यति होता है, ठीक है। 4 6 7 पे यति और कभी कभी 10 और 7 पे भी यति होता है, ठीक है। तो मंद गति होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? मंदाक्रांता। ये मंद गति में गाया जाता है, ठीक। तो इसको याद रखेंगे आप कि 4 6 7 पर यति होता है और फिर कभी कभी 10 और 7 पर भी यति होता है, ठीक है। और इसका गणात्मक क्रम याद रखेंगे कि क्या होता है? मगड़, फिर भगड़ नगण तगड़ तगड़, लास्ट में 2 गुरु, ठीक है। मगड़ होता है, फिर भगड़ होता है, फिर नगड़, म भन तगड़ तगड़ और लास्ट में 2 गुरु, ठीक है। आगे देख लेते हैं सर इसमें क्या इसको फुलफिल कर रहा है परिभाषा का उदाहरण। देखिए यहाँ क्या था? गुरु गुरु गुरु, फिर लघु लघु, फिर लघु लघु। अब देखिएगा इसमें क्या है कि मगड़ का क्या होता है सर? तो मातारा, क्या होता है? मातारा, यानी कि मगड़ का क्या होगा? गुरु गुरु गुरु, गुरु 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 होगा। तो यहाँ पे देखिएगा गुरु गुरु गुरु, तीनों बार यहाँ पे मातारा हो जा रहा है, तीनों अक्षर में गुरु 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 है और फिर ये मगड़ बन पा रहा है, ठीक। आगे देखते हैं भगड़ क्या है? भगड़ ना, भगड़ क्या है? देखिए भगड़ में देख लेते हैं डियर क्या है कि देखिए भानस, यानी कि गुरु लघु लघु होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे गुरु लघु लघु, यहाँ से भनस, यानी कि भगड़ को फुलफिल कर रहा है, भगड़ को भी फुलफिल कर रहा है, दोनों इसको भी फुलफिल कर रहा है। अगला देखते हैं क्या था? मगड़ भगड़, फिर नगड़ था। नगड़ में क्या था? ऊपर देखें 3 लघु होता है, 3 लघु होता है। तो देखिए 1 2 3 यहाँ तक के आ जाएगा क्या चीज? नगड़। आगे देख लेते हैं फिर तगड़ तगड़ होता है, तगड़ में ताराज होता है। तगड़ में क्या होता है भाई? तगड़ में ताराज, यानी कि 2 गुरु वर्ण 1 लघु होता है।
अब देखिए गुरु गुरु लघु, क्या यहाँ पे ताराज बन पा रहा है? ताराज का 2 गुरु और 1 लघु था, यहाँ पे 2 गुरु और 1 लघु, ताराज बन पा रहा है। ठीक है, देखिए तगड़ में हो गया, ये चीजें फुलफिल कर रहा है। फिर तगड़, तो यहाँ पे देखिए बड़ी ई था तो यहाँ पर गुरु, फिर यहाँ पर गुरु, फिर यहाँ फिर तगड़, 2 गुरुवर्ण, लास्ट में 2 गुरुवर्ण था तो 2 गुरुवर्ण है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जो गणात्मक क्रम था और फिर 17 वर्ण थे, दोनों को फुलफिल कर रहा है। अब वर्ण भी गिन के देख लेते हैं क्या है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 वर्ण है। अगले में भी गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 वर्ण है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होंगे? 17 17 वर्ण होंगे। और गणात्मक क्रम क्या होगा? मगड़ होगा, भगड़ होगा, नगड़ होगा, तगड़ तगड़ होगा, और फिर लास्ट में 2 गुरु वर्ण होंगे। यह गणात्मक क्रम होगा और प्रत्येक पंक्ति में 17 17 वर्ण होंगे। ऐसे कंडीशन में कौन सा छंद होगा? तो आप बताइएगा कि होगा मंदाक्रांता छंद। और एक और इसकी लक्षण है कि 4 पे, 6 पे और 7 पर क्या होगा? यति होगा। अब देखिए 4 पे 1 2 3 4, 4 पे तारे डूबे तम टल गया, 1 2 3 4 5 6, 6 फिर क्या हो गया? फिर यति हो गया। फिर 7 पर यति होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर ये क्या हो गया? पूर्ण यति हो गया। यानी कि 4 पर यति होगा, 6 पर यति होगा, और फिर 7 पर यति होगा। ठीक है, 4 6 और 7 पर यति होगा। 4 वर्ण पे, 6 वर्ण पे और फिर 7 वर्ण के बाद यति होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि किसी किसी एग्जाम्पल में आपको 10 और 7 पर भी यति देखने को मिलेगी। ठीक है, ये भी ध्यान में बैठाएंगे, नहीं कि 4 6 7 पे ही ध्यान में बैठा रहे। इसको भी ख्याल रखेंगे कि 10 और 7 पर भी किसी किसी एग्जाम्पल में यति देखने को मिलेगी। और फिर उसमें लेकिन 17 वर्ण रहेंगे। गणात्मक क्रम क्या रहेगा? मगड़, भगड़, नगड़, तगड़ तगड़, और लास्ट में 2 गुरु वर्ण रहेंगे। ये क्या होगा? मंदाक्रांता का लक्षण रहेगा, मंदाक्रांता की परिभाषा रहेगी। ठीक है, ऐसे ही दे करके आपसे पूछा जाएगा कि एक एग्जाम्पल दे करके कि इसमें कौन सा छंद है। ठीक है, जब आप इसकी लक्षण को जानते रहेंगे, यानी कि जब इसको परिभाषा को जानते रहेंगे, तो आप सारी चीज को बैठा करके तुरंत आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हैं सारी चीजें समझ में आई होगी आपको बेहतर ढंग से। और फिर 2 छंद को और पढ़ लेंगे, उसके बाद छंद को समाप्त कर देंगे। नहीं, ठीक है, कवित्त को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो थैंक यू क्लास। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, यानी कि दो छंद और पढ़ेंगे इसमें। तब तक के लिए आप सब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर इसके जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर डियर।